अरे वहाँ पे आपको जोत नहीं जलानी है, ये वो पार्थिव शिवलिंग नहीं है जिनकी हमने पूजा करनी है, जिनको जल चढ़ाना है, जिनको फूल चढ़ाने हैं, जिनको ऊपर चावल चढ़ाने हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आपको। टफल गिलास लगाओ जो गुफा को पूरा घेर ले अंदर तक। वहाँ जाके जोतें जलाएंगे, वीआईपी को लेके जोतें जलाएंगे। पंडितों का तो चलो, ब्राह्मण ने तो अपना तो ज्ञान खत्म कर दिया। जो वहाँ जा रहा है वो पाप कर रहा है, वो पाप पुण्य नहीं है उस वहाँ पे। करोड़ों शिव भक्तों की आस्था बाबा अमरनाथ में है। देश भर से अलग अलग कोनों से बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। यहां पर इस समय बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि मात्र 4 दिनों के भीतर ही जो हिमलिंग अमरनाथ में था, जो दुनिया वहां दर्शनों के लिए जाती थी, वह पिघल गया। इसके पीछे के क्या कारण है, ये हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, हमें ये बताएं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है कि बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वहाँ पर हिमलिंग बनता है और 4 दिनों के भीतर ही लुप्त हो जाना। बाबा अमरनाथ की जय। सबसे पहली बात तो यह कि रहस्य क्या है, यही नहीं पता है लोगों को। असल में माता पार्वती को बार बार जन्म लेना पड़ता था, और जो लास्ट में जो माता की शादी हुई है वो हमारे मानतलाई में हुई है। आपको पता है, मानतलाई में शादी हुई है। तो माता ने कहा कि प्रभु मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, मेरी बार बार मृत्यु होती है, क्योंकि पहले सती के रूप में मृत्यु हुई। तो आप ऐसा करो कि मैं भी अमर हो जाऊं आपके साथ। आप तो अमर तत्व को प्राप्त कर चुके हो, आप तो सदाशिव हो, हमेशा आप रहते हो, फिर मुझे क्यों बार बार जाना पड़ता है और आना पड़ता है। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, इसका रहस्य तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या नहीं कर पाऊँ, आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ, तो आप जो बोलो मैं कर लूँगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक अमर तत्व की कथा सुनाता हूँ, अगर आपने वो कथा सुन ली तो आप भी अमर हो जाओगे। अब इसके पीछे रहस्य क्या है, देखिए रहस्य ये है कि अमर तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक भोलेनाथ है, या इसके अलावा हमारे पास 6 लोग और हैं जो सब अमर हैं। उनमें हनुमान जी हैं, और भी कुछ लोग हैं, कृपाचार्य हैं। अब ये जो अमर तत्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो है अपने आप को शांत रखना। अब देखिए, यही चीज़ समझाने के लिए भोले बाबा ने माता को ये कहा कि चलो हम उस गुफा में चलते हैं, मैं आपको वहाँ कहानी सुनाता हूँ। ये एक मैसेज है पब्लिक को। मैसेज क्या है कि जितना आप शांत रहेंगे। अब देखिए, जल 3 प्रकार से रहता है। जब गर्म होता है इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, ये वाष्पीकृत बन जाता है, वायु बन जाता है और हवा में चला जाता है। और जब ये लिक्विड फॉर्म में आता है, जब ये शांत रहता है जिसका टेम्परेचर, तो ये लिक्विड फॉर्म में ज़मीन की तरफ नीचे की ओर जाता है। जैसे आम इंसान है, जो एक आम इंसान है वो हमेशा अपना पतन कर रहा है डे बाय डे। कोई व्यक्ति जो है 100 साल के बाद, बहुत कम लोग होंगे जो जीवित रहते हैं। असल में इनका दिन ब दिन, हमारा जैसे एक एक दिन बीतता है हमारा पतन हो रहा है। लेकिन अब देखिए, जो पानी जम जाता है उसमें कोई चेंज नहीं आती। वो 10 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, वो जमा हुआ पानी एक डिग्री के बाद, जैसे -4 के बाद, अगर वो 2 किलो का है तो वो 2 किलो ही रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको टेम्परेचर गर्मी मिली तो वो पिघल जाएगा। जैसे शिवलिंग पिघल गए, हमारे सामने सामने पिघल गए। अब ये जो जमा हुआ जल है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा -4 डिग्री, ताकि उसमें से फिर कोई भी बदलाव ना आए। तो उस टेम्परेचर तक जाने के लिए भगवान भोले बाबा ने माता को ये सारी कथा सुनाने के लिए एक प्रैक्टिकल दिया। वो प्रैक्टिकल के लिए वहाँ लेके गए कि देखो, ऊपर गर्मी पड़ रही है, ऊपर से पानी लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहा है, कुछ वाष्पीकृत हो रहा है, कुछ उड़ रहा है और कुछ नीचे आ रहा है। 3 ही फॉर्म में जल रहता है। तो जो नीचे आ रहा है वो जैसे ही इस गुफा के अंदर का टेम्परेचर -5-10 डिग्री है, तो जैसे जैसे यहाँ आ रहा है वो जम रहा है। और यही चीज़ दर्शाने के लिए, लोगों को दर्शाने के लिए भोले बाबा ने वहाँ कहानी की एक परिकथा लिखी, और कथा लिखने के बाद एक प्रैक्टिकल किया जिसमें माता सो गई। माता उस समय नींद में चली गई, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें एक डायमेंशिया होता है, हम नींद में चले जाते हैं। तो जब माता सो गई तो सुबह जब भोले बाबा ने कहा, जब वहाँ पे
जो कबूतर हैं वो कथा सुन रहे थे, जो भोले बाबा बता रहे थे। तो वहाँ पे जो कबूतर थे दोनों, वो जिंदा रहे, वो अमर हो गए, और माता ने कथा वहाँ भी नहीं सुनी। अब जब ये बात लोगों को समझ आएगी कि हमें देखने क्या जाना है, वहाँ समझने क्या जाना है, वो कहानी जो है वो उनको समझनी है कि उस जल तक जाने के लिए, उस टेम्परेचर तक जाने के लिए हमें कितना शांत होना पड़ेगा। और जो जितना शांत होता, भोले बाबा देखो कितने शांत रहते हैं, और जो जितना शांत होता जाएगा, जितना अंदर उसके अंदर शांति आती जाएगी, उसकी लंबी यात्रा हो जाएगी। ये मैसेज था। तो आचार्य जी, जो इस समय आपने देखा, जैसे इस समय तो सुर्खियों में है कि 4 दिनों के भीतर हिमलिंग का गायब हो जाना। इससे पहले हमने देखा कि 9 दिनों में, 15 दिनों में, लगातार अब समय आ रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पर शिवलिंग का आकार बने ही नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, आकार तो बनेगा शिवलिंग का, उसमें तो कोई ये कह नहीं सकता, वो तो यथावत हमेशा ही बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि 4 दिन में गायब हो जाना, इसके पीछे का पहले कारण समझना पड़ेगा। देखिए, पुराने ज़माने में जब ये यात्रा चलती थी, 7 दिन की यात्रा होती थी। बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको आज। शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्रावण की जो होती थी, वहाँ से लेके श्रावण पूर्णिमा तक ये यात्रा चलती थी। अभी तो ये अगर बंद कर देना, ये शिवलिंग फिर से बन जाए, क्योंकि ऊपर अभी भी इवेपोरेट हो रहा है पानी, और नीचे आ रहा है, वो गुफा के अंदर गिर रहा है पानी, तो वो जम जाए। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, लोगों का आना जाना, 60-70 हज़ार लोग रोज़ यहाँ से गुजरेंगे, तो वहाँ टेम्परेचर तो बनेगा नहीं वो। तो शिवलिंग फिर बन सकता है अगर यात्रा रोक ली जाए, दूर से कर दिया जाए, या फिर अगर गवर्नमेंट, देखिए हमारे जो ब्राह्मण पंडित जिनको हम बोलते थे ब्राह्मण, उनको ब्रह्मांड का ज्ञान होता था, इसलिए उनको ब्राह्मण बोला गया, उनको सारा ज्ञान होता था। लेकिन मुझे लगता है आजकल वहाँ जो ब्राह्मण जा रहे हैं, या यहाँ जो टीम के लोग हैं, या जो वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं है। अरे वहाँ पे आपको जोत नहीं जलानी है, ये वो पार्थिव शिवलिंग नहीं है जिनकी हमने पूजा करनी है, जिनको जल चढ़ाना है, जिनको फूल चढ़ाने हैं, जिनको ऊपर चावल चढ़ाने हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। वहाँ पे सिर्फ देखना है, उस चीज़ को, शिव तत्व को समझना है, उस चीज़ को जानना है, अरदास करो, प्रार्थना करो, और तब जाके उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। वहाँ जाके जोतें जलाएंगे, वीआईपी को लेकर जोतें जलाएंगे, पंडितों का तो चलो, ब्राह्मण ने तो अपना तो ज्ञान खत्म कर दिया, जो वहाँ जा रहा है वो पाप कर रहा है, वो पाप पुण्य नहीं है उस वहाँ पे, उससे कोई किसी का भला नहीं होने वाला। वहाँ पे गर्मी पैदा करने से, लाइटें जला लेने से उसका कुछ भला नहीं होने वाला, वो जल्दी ही जगह जो है वो डम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, अगर उनको 2 महीने की यात्रा करनी है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उसके पीछे अगर उनको, चलो एक आपका वो बढ़ता है, जो लोग आते हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं, लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो नेचुरली व्यापार बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, आदमी का टूरिज़्म बढ़ेगा, वो सब ठीक है। लेकिन पहले उसके लिए एक भूमिका तैयार करो। आप क्या करो, वहाँ पे 2-3 फुट जहाँ पे वो पानी चलता है, जो पानी जो जम जाता है, वो जो बीच में बच जाता है वो चलता है, तो उसके नीचे कम से कम 4 फुट आगे एक पूरी की पूरी, वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो एक टफल ग्लास लगाओ, जो गुफा को पूरा घेर ले अंदर तक, और उसके नीचे के 4-4 फुट नीचे एक वो बना ले, जैसे दरवाजे टाइप, वो भी टफल ग्लास के बनाए, वो दिन खुले रहे सारा साल, ताकि वो टूटे ना, और जब यात्रा शुरू हो तो उसको बंद कर दे, ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना जाए। और एक बार अगर शिवलिंग बन गया तो वो 2 महीने नहीं 3 महीने तक रहेगा, ताकि जो लोग देखने आ रहे हैं वहाँ पे उसका अनुभव करें। वहाँ पे अब जो लोग जा रहे हैं वो खाली गुफा देखने जा रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट तो है वहाँ का, उस जगह का प्रभाव है, उस गुफा का प्रभाव है, उसकी जगह की अलौकिक शक्ति है, लेकिन जो देखना है वो तो दिख नहीं रहा उनको। तो कम से कम, मैंने पहले भी 4 साल पहले भी ये कहा था, तब तो चलो, अब तो गवर्नर साहब यहाँ पे हैं, उनको ये लेना चाहिए, वहाँ पे एक प्रॉपर मीटिंग करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि लोग पूरे 2 महीने 2.5 महीने दर्शन कर सकें। करीबन 9 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पर दर्शन कर लिए। आपको लगता है कि जो विकास, या जो ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जो लगातार डेवलपमेंट वहाँ की जा रही है, रोपवे बनाने की बात की जा रही है, ये भी कारण है वहाँ पर जो इस समय हालात बन रहे हैं? इससे पहले भी हुआ है। जब पहले अगर आपको याद हो तो जो हेलीकॉप्टर वहाँ तक जाता था, गुफा के पास तक जाता था, तब हेलीकॉप्टर की वायु से
उसकी जो तेज़ हवा चलती थी उससे भी ये पिघल गए थे। मैं तो कहता हूँ सब कुछ करो, डेवलपमेंट करो, सब कुछ करो, रोड भी बनाओ, वहाँ तक लोग पहुँचे, थोड़ा रास्ते में जो कुछ भी हो सकता है टूरिज़्म के लिए, जो जो कुछ बन सकता है आप बनाओ, लेकिन पहले उसको तो संरक्षित करो, उस शिवलिंग को तो संरक्षित करो जिसके लिए सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अगर वो ही नहीं है तो क्या करोगे? और 2-4 साल के बाद ये श्रद्धा खत्म हो जाएगी लोगों में, फिर वही रह जाएगी 7 दिन की, 6 दिन की, 4 दिन की, 1 दिन की। तो तब जो साधु महात्मा जाते थे उस समय छड़ी यात्रा होती थी। अगर आपको नाम सुना होगा, छड़ी यात्रा क्या होती थी पता है आपको? आपको पता है ये जब ये बंद हो गई थी यात्रा, तब उस यात्रा को शुरुआत की थी नेपाल से, पशुपतिनाथ से आए थे पंडित जी। और वो क्या करते थे, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे तो वो बैठते थे, जैसे जम्मू में आके हनुमान मंदिर में बैठे, फिर श्रीनगर में बैठे, जगह जगह वो पड़ाव में बैठते थे। तो लोग अपने धागे लेके जाते थे, मन्नतें बांधते थे, तो उसे छड़ी के साथ बैठते थे, उस छड़ी के साथ लाखों धागे बन जाते थे, तो उसको बोलते थे छड़ी। फिर वो छड़ी लेके वहाँ पहुँचते थे और 3 दिन, जितने दिन को उनकी यात्रा होती थी, ना वो खाना खाते थे रास्ते में, ना वो मल विसर्जन करते थे, वो शुद्ध होके जाते थे, शुद्ध होके आते थे। तो ये उनके अंदर इतना स्टेमिना था। वो लोग थे, आज यहाँ से उठ के जाते हैं, हेलीकॉप्टर में उतर के वहाँ पे जाके गंदगी डाल देते हैं। वहाँ की जो अमरकंटका नदी का देखो हालत क्या है, वहाँ पे इतना गंद डाला हुआ है। भगवान शिव तभी नाराज़ हुए थे, आपको याद होगा 96 में या 97 में, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, एवलांच हुआ था, 400 लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे। भगवान शिव जब नाराज़ हो जाएंगे केदारनाथ की तरह तब समझोगे। तो उससे पहले ही थोड़ा समझ जाओ इसकी पवित्रता को, इसके अमर तत्व को जानने समझने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ ताकि ये शिवलिंग भी बचे। सबसे पहले उस गुफा के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें ठीक है, आप जितना मर्जी विकास करो, बाकी जितनी सड़कें भी तो वहाँ तक बन चुकी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम उस गुफा के ऊपर ध्यान दो और एक पूरी प्लानिंग के साथ उसको संरक्षित करो, उस शिवलिंग को संरक्षित करो। जी बिल्कुल, और समय के साथ में ही इन चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और अगर अभी भी सरकार नहीं समझती है, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वह नहीं समझती है, तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब शायद चित्रों के भीतर ही हमें हिमलिंग दिखाई देंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। आचार्य जी ने सब कुछ बताया, इसको लेकर आपको क्या लगता है लिखिए। और बहरहाल लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, लेकिन अगर वहाँ पर हिमलिंग ही नहीं होगा तो इसके बाद में श्रद्धालु जो है वो किस श्रद्धा के साथ यहाँ आएंगे, वह भी आप जो है वो बता सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। जय बाबा बर्फानी।